नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरविंद कुमार। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में ही मनीष कश्यप हैं, बिहार के बड़े चर्चित यूट्यूबर कह लीजिए, बीजेपी से नेता कह लीजिए, या फिर वो शख्स जो हमेशा से आवाज उठा रहा था, नीचे जो जनता जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका आवाज उठा रहा था। अभी उस पर हमला हुआ, पीएमसीएच में हमला हुआ। मैंने भी न्यूज बनाया, मैंने डॉक्टरों के समर्थन में बनाया कि शायद हो सकता है मनीष कश्यप जो है जुबान के बहुत टाइट है, हो सकता है कि वहाँ पे जाके कुछ उल्टा बोला हो सकता है कुछ जाके वहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की हो, जाके वहाँ पे कुछ हो हंगामा करने का कोशिश किया हो, जिस कारण से सारा विवाद हुआ। लेकिन अगर मनीष कश्यप ऐसा करते भी हैं तो क्या डॉक्टरों, जो डॉक्टर सब सोचिए, जो एमबीबीएस किए हुए हैं, जो इतना पढ़े लिखे हैं, जो इतना उनको संवेदनशील होना चाहिए, उनको जो है रिस्पेक्टेड होना चाहिए, उनको अपने व्यवहार में विनम्रता रखना चाहिए डॉक्टर्स को, जो कि वहां पे नहीं दिखा। मनीष कश्यप भर्ती थे, तकरीबन 48 से 72 घंटे वो भर्ती रहे हॉस्पिटल में। लेकिन सवाल अब डॉक्टरों से, पीएमसीएच के उन डॉक्टरों से, क्या आपको मारने का अधिकार है किसी पत्रकार को, किसी यूट्यूबर को, किसी नेता को, या किसी भी लोग को जो वहां अगर सिफारिश लेके जाता है? और सवाल जनता से भी है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार के किसी भी दफ्तर में, हम एक दफ्तर का ना बोलें, पीएमसीएच की बात ना रखिए, बात आप रख लीजिए सरकारी कॉलेज का, रख लीजिए सरकारी दफ्तर का, रख लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में देख रहे हो ना कितना पकड़ा जा रहा है, दलाल सब कितना घुसखोरी, वीडियो तक पकड़ा जा रहा है भाई। तो आपको क्या लगता है कि हाँ बिना सिफारिश पैरवी के वहां पे काम हो जाता है सरकारी अस्पताल में या सरकारी कॉलेज में? जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हो, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो बिल्कुल ये बताइएगा, डरने की बात नहीं है। क्योंकि मैं शायद मनीष कश्यप के आइडियोलॉजी को फॉलो ना करता हूं, लेकिन क्या मनीष कश्यप को अगर वहां गए थे सिफारिश लेके, वहां पे किसी पता चल रहा है कि किसी मरीज का सिफारिश लेके गए थे, तो क्या उस पर हमला करना जायज था? उसको उस पर हाथ उठाना जायज था? बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि बिहार का सबसे कड़वा सच ये है कि आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस के काम होता है क्या? नहीं होता है, होगा भी नहीं। मनीष कश्यप सिफारिश लेके गए थे गुरु, और मान लीजिए सिफारिश ना भी है तो आपको मोटा फीस, वहां मोटा लिफाफा पकड़ाना पड़ेगा। लिफाफा तो समझते होंगे ना आप लोग, पैसा, घूस। आप किसी भी विभाग का नाम ले लीजिए, किसी भी विभाग का नाम लीजिए, आप तो देख रहे हैं कि शिक्षक वाला में सरकारी टीचर सब भी इतना फ्रॉडी सब निकल रहा है कि बैठा कहीं और है, हाजिरी कहीं और लगा रहा है, जाली सर्टिफिकेट आ रहा है, जाली ये सब आ रहा है। तो क्या आदमी जो है उस पर नहीं बोलेगा? उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा? ना उठाए, सरकार को सरने दो, सरकार का जो तंत्र है, सिस्टम है, सबको सरने दो, गलने दो। और क्यों नहीं बोलेगा? उसका भुक्तभोगी सिर्फ मनीष कश्यप नहीं है, उससे पहले भी इन डॉक्टरों ने, इन गुंडों ने, डॉक्टर्स नहीं बोल रहा मैं उनको गुंडा बोल रहा हूँ, पीएमसीएच के गुंडे। थंबनेल पे भी मैं ये लिखूंगा कि पीएमसीएच के गुंडे, पीएमसीएच के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, घटिया लोग हैं, आपको मारने का अधिकार किसने दिया भैया? और फिर बाद में न्यूज चलेगा, खबर चलेगा, तो आप मानहानि का दवा ठोक दीजिएगा। आप फिर बोलिएगा कि हाँ फलाना चैनल, फलाना रिपोर्टर ऐसे करता है। पीएमसीएच के बाहर कभी निकल के देखे हैं ये लोग? कितना वहाँ हंगामा बरपा रहता है, कितना लोग लाइन में लगा रहता है, क्या दिन सब बाहर ही आदमी, किसी को मतलब क्या बोला जाए? क्या इससे पहले भी तो कितना बार हंगामा हो चुका है। मरीजों के साथ मारपीट करते हैं यार। छोड़िए, ठीक है मनीष का सब सिफारिश लेके गया होगा, ऊंचा बोला होगा, मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले तो मरीज लोगों के साथ ही लोग मारपीट किए हैं, औरत के साथ मारपीट किए हैं भैया। उसका क्या है? उसका कोई जवाब देने वाला है? नहीं है। सरकार सब कान में तेल डाल के सोया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन है, हम नहीं बोलेंगे, तुरंत ही सब उतर जाते हैं, डॉक्टर सब वहां पे खड़ा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगा कि हाँ मनीष कश्यप को मारा गया, पीटा गया और उसको बंधक बना के रखा गया? कल हो के इन्हीं डॉक्टरों में से कोई, किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिससे मीडिया में जाने की जरूरत हो, कौन मीडिया वाला इनका साथ देगा? कौन सवाल उठाएगा भाई? और मनीष भैया, मनीष कश्यप, आपसे इतना हम कहना चाहते हैं कि आपको
छोड़ देना चाहिए बीजेपी। आपको बीजेपी से मतलब त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको याद है ना, जब आप लोकसभा चुनाव में एकदम हड़बड़ाए थे कि हाँ हमको इलेक्शन लड़ना है, तो कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हम नाम नहीं लेंगे, चार्टर प्लेन में बैठा के और आपको चना के झाड़ पर चढ़ा रहे थे। आपका फेसबुक पेज हैक हो गया था, कोई आया था साथ, कोई खड़ा हुआ था? नहीं हुआ। तो सवाल आपसे भी है मनीष कश्यप, सवाल आपसे भी कि लगातार आप भी तो जनता को गुमराह करने का काम करते ही हैं ना। हम आपके साथ रहेंगे और हमेशा से हैं। आपके साथ जो जुबान है, बोलने का तरीका है, वो गलत हो सकता है, लेकिन आपकी नीयत जो है वो सही है और आप सही रहिए, लगे रहिए। लेकिन हम आपको इतना ही कहेंगे कि बीजेपी छोड़ दीजिए, तो कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है आपका। वहाँ से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। शायद हो सकता है मिल गया हो, ना मिला हो, हमको नहीं पता, ठीक है, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से आप पर हमला हुआ, कौन बीजेपी वाला, कोई नेता, कौन ऐसा नेता है बिहार का नेता जो सवाल उठाया है कि हाँ मनीष कश्यप पे हमला हुआ, क्यों हुआ? आज तक उन डॉक्टरों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ? होना तो चाहिए था ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि शायद हम आपके आइडियोलॉजी को फॉलो ना करें, आपका जो बोलने का तरीका है वो गलत वहाँ हो सकता था, लेकिन आपका जो नियत तो साफ ही रहा कि हम जाके सिफारिश करने थे। और वहाँ पे ये लोग गुंडा दिखा दिए कि हम मारना पीटना, ये PMCH के गुंडे, घटिया लोग। खैर, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे या आ चुके होंगे तो समझ ही रहे क्या करना है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में गुंडों का राज चल रहा है, घुसखोरी, जमाखोरी, पता नहीं, हर जगह वीडियो तक पकड़ा जा रहा है। उससे ज़्यादा हम क्या ही बोलें। मास्टर साहब सरकारी स्कूल का जो नाच नौटंकी बनाया हुआ है वो तो क्या ही कहें।